प्रिय साथियों, मानव के जीवन में कभी कभी एक ऐसे क्षण आते हैं जिसमें उसके आने वाली पीढ़ियों और मानवता का भविष्य डिसाइड होना होता है। हम लोग इस समय एक ऐसे ही क्रूशियल मोमेंट पे हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोग स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसको फील कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो, सिर्फ 2 मिनट का है, ये वीडियो प्ले करता हूँ। इस वीडियो में जो पर्सन है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट का एडवाइज़र है, और उसके बाद में छोटी सी क्लिप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट भी आपको अपीयर होंगे। एजेंडा 2030 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। इसके बारे में आप लोग जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अपने आप में कोई भी सेंसिटी नहीं है, लेकिन ये इस दुनिया के पावरफुल, सबसे ज़्यादा अमीर लोगों का एक संगठन है जो दुनिया भर की गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है और इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, स्पिरिचुअलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। हर चीज़ पे इनका कंट्रोल है और ये अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक करते आए हैं, लेकिन अब ये एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ह्यूमैनिटी को पूरी तरह कंट्रोल करना और उसके बाद ह्यूमन को डीपॉपुलेट करने का एजेंडा। तो पहले आप ये वीडियो सुने, फिर हम इसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। After the revolution of the 19th century, what humanity basically learned to produce was all kinds of stuff like textiles and shoes and weapons and vehicles. And this was enough for very few countries that underwent the revolution fast enough to subjugate everybody else. What we're talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Again, I think that the biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. I don't think we have an economic model for that. My best guess, which is just a guess, is that food will not be a problem. With that kind of technology, you will be able to produce food to feed everybody. The problem is more boredom and what to do with them, and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games. What we have to confront is a deep, systemic and structural restructuring of our world. And this will take some time. And the world will look differently after we have gone through this transition process. आपने युval नोह हरारी को सुना। बॉडी और माइंड प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद जो ह्यूमन है वो यूजलेस है। और वो कहते हैं खाना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतने सारे यूजलेस लोगों को खाना खिलाना समस्या नहीं है। समस्या है कि वो बोर हो जाएंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए इंटरनेट और ड्रग्स 2 साधन होंगे। ह्यूमैनिटी दिव्य है और उसको किस तरह डिग्रेड किया जा रहा है, ये इस वीडियो में और ये इस एजेंडा का हिस्सा है। पिछले 3-4 सालों में जो धरती पे हो रहा है उससे कुछ लोग जागे हैं, किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश है। और ये टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हैं कि ह्यूमन से उसकी कॉन्शियसनेस एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन को अनलिमिटेड
समय तक जिंदा रखा जा सकता है, क्योंकि बॉडी और माइंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल और अब ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से आध्यात्मिक लोग उनके एजेंडा का हिस्सा हैं, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने में ऐसे बड़े बड़े फेस उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। इस G7 G8 जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके मीटिंग्स, अभी इंडिया में G20 मीटिंग हुई, स्पिरिचुअल लीडर उसको हेल करते हैं, मीडिया सपोर्ट करता है और इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिलती है। आप जागरूक हों, आने वाले समय में अभी जो युद्ध चल रहा है वो और इंटेंसिफाई हो सकता है। फिर किसी भी तरीके से मानवता को बुरी तरीके से डराया जा सकता है, ये टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है। इंडिया में भी आप लोगों को पता लगता होगा, मोबाइल पे मैसेज बिना इंटरनेट और मोबाइल के बिना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से, शायद रेडियो फ्रीक्वेंसीज से सबको दिए जा सके, ये सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी से अपने हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल लेने की बात है। और G20 की मीटिंग को बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा डोनेट करते हैं और वो डोनेशन इस G20 को सपोर्ट करने वाले इनके मीडिया पार्टनर जैसी संस्थाओं को जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली अननोइंगली आप अधर्म का हिस्सा हैं। इस धर्म और अधर्म के युद्ध में जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जागरूकता ही आने वाले पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेगी। आपका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक होगा कि अगर ये इतना बड़ा रिस्क है तो दुनिया के इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग क्यों नहीं बता रहे। वो बताने की जो कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही आवाज़ आ सकती है, मीडिया पे फुल कंट्रोल है। सेकंड, हमारे समाज में डिस्ट्रैक्ट करने के जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और 24 आवर जो टीवी रेडियो है वो उनका ही इंस्ट्रूमेंट है, उनका ही प्रचार तंत्र है और इंटेलेक्चुअल लोगों को सप्रेस किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और ये हर स्तर पे हो रहा है। इसकी वजह से ये आवाज़ नहीं आ पा रही है और इनके पास सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, डर और डिस्ट्रैक्शन। डर किस तरह काम करता है ये आपने पिछले 3 सालों में देख लिया कि एक फ्लू को एक महामारी डिक्लेयर किया जा सकता है और डिस्ट्रैक्शन आप जानते ही हो, टीवी में हर समय प्रोग्राम, 2 पैनल और ये पैनल के अलावा न्यूज़, स्पोर्ट्स, बॉर्डर पे टेंशन, आतंकवाद, मून पे लैंडिंग एंड सो ऑन। ये डिस्ट्रैक्शन के तरीके हैं जिसमें हमारी अटेंशन जो है उस पे फोकस रहती है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो छूट जाता है। कुछ जगह बात हो रही है बच्चों के आईडी कार्ड में चिप लगाने की। इसको भी ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा कि ये बहुत अच्छा है, सेफ्टी के लिए अच्छा है। इस समय वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं तो भी जो कार्ड है उसमें चिप लगी होती है। ये शुरुआत है, इसका अंत बहुत डेंजरस है। ह्यूमैनिटी को चिप के फ़ायदे दिखाकर उसको गुलाम बनाने की साजिश है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कहा कि नोटबंदी से काला धन बंद होगा, वो नहीं हुआ। वो डिजिटल करेंसी को लाने का एक स्टेप था। इसी तरह षड्यंत्र को झूठ और उसके गुण गा के प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाते और मीडिया प्रचार तंत्र बना रहता है। मेरी बातें मत सुने, अपनी रिसर्च करें, जागरूक हों और इस धर्म और अधर्म के बीच महाभारत 2.0 में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके जिस तरफ भी आप होना चाहें आप हो सकते हैं। सबको फ्री विल है, बट हमारा एक कंट्रीब्यूशन आने वाली पीढ़ियों के लिए, मानवता के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस विचार के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें। थैंक यू वेरी मच।